सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन बाय अनाफ। और इस वीडियो में क्या करने वाला हम सिलेक्शन शॉट का कोड करने वाले हैं। और पिछला वीडियो आपने देखा नहीं तो उसमें देख सकते थे, हमने जो भी थ्योरी थी, एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी इस टेक्निक को पढ़ने के लिए, सारी हमने देखी थी। ठीक है, अगर किसी ने भी नहीं पढ़ा हो तो यार वो भी आई टैब में वीडियो आ जाएगी, वो देख लेना। उसके बाद यार कुछ नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका कोड तो है, ऑब्वियसली कोड है, बट एज कहीं पूछा था डायरेक्ट है नहीं। वीडियो सॉर्टिंग टेक्निक जो पता रहनी चाहिए, और आगे एज बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होता, बट ये एक मस्ट है कि मतलब अगर सारी टेक्निक्स आती हो तो बढ़िया है, अगर कभी कभार पूछी भी जा सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके कोड से। पहले पहले कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं हमें क्या कर रहे थे, उस हिसाब से हम इसका कोड बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे सारी चीज़ें पहले तो कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस पूरी टेक्निक को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्राम बेसिक्स, अगर कोई ऐसा है जो गलती से जिसने पहला वीडियो है अपनी लाइफ का कोडिंग का ये खोला है, ठीक है, वैसे तो नहीं खोलना चाहिए उसे, मतलब प्लेलिस्ट के हिसाब से आना चाहिए। बट अगर गलती से कोई अनजान बच्चा आ गया तो यार कभी भी किसी कोड को ना ऐसे स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड लिखते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड, और ये हमारी एक हेडर फाइल होती है, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर उससे भी कोई ज़्यादा मासूम बच्चा है, ठीक है, उसे हमें ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड नहीं करना चाहिए इस चीज़ पे, तो कोई भी कोड हमारा इंट मेन से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब इंट मेन, और इसके अंदर हम बहुत सारे आउटपुट इनपुट फंक्शंस भी कर रहे होते हैं, इसलिए अगर आउटपुट इनपुट फंक्शंस हम कर पाए उसके लिए हम यूज करते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमको एक नेम स्पेस ऐड कर दे, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये हमारी कुछ कुछ चीजें हैं। एक और कुछ कुछ चीजें ऐड करनी होंगी डिपेंडिंग अपॉन चीजें जैसे हमें ऐड करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेक्टर बना रहे हैं। वेक्टर अगर आपको नहीं पता है कि डायनेमिकली टाइप एरे होता है, इसके बारे में वेक्टर के बारे में पूरी वीडियो आने वाली है जल्दी, उसमें वेक्टर के बारे में सब समझ जाएंगे। बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे शुरू करते हैं। वेक्टर कुछ नहीं है, जैसे हम एरे रिप्रेजेंट करते थे उसी तरीके से एरे रिप्रेजेंट करते हैं, बस एक हेडर फाइल इसके लिए ऐड कर देंगे हम। ठीक है, इंटीजर टाइप का बनाया मैं। ठीक है, इसका नाम लिख दिया ARR। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स डालता हूँ कुछ मैं। एलिमेंट्स जैसे कि मैंने सबसे मोस्ट केस क्या हो सकता है, किसी भी एरे के लिए सॉर्टिंग करते हैं 5 4 3 2 1। ठीक है, ये मेरी एरे। अच्छा, वेक्टर पर लाइन आ रहा है, मतलब एक हेडर फाइल डालनी पड़ेगी हमें वेक्टर के लिए। वो हेडर फाइल क्या होगी, हैश इंक्लूड वेक्टर, ये डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज हमारी चली गई। अब आते हैं अगले स्टेप पे। ठीक है, हम कुछ साइज डिटरमाइन कर देते हैं कि हम कितना क्या साइज दे रहेंगे। तो इंट n इज इक्वल्स टू जो ARR जो है उसका साइज आ जाएगा हमारे पास, उस ARR का साइज आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, पहला हम दो लूप्स में चल रहे होंगे यहाँ पे। अगर पूछ रहे हो कि दो लूप्स में क्यों चल रहे होंगे यार, हम दो लूप्स में क्यों चल रहे होंगे, उसका भी एक्सप्लेनेशन है, और वो चीज मैं समझाऊं तो मैं आपको बताता हूं कि हम दो लूप्स में क्यों खेल रहे होंगे। क्यों, एक लूप चल रहा होगा हमारे एलिमेंट्स के साथ, और एक लूप चल रहा होगा जो उसे सॉर्ट करते जा रहा होगा। चीज समझ में नहीं आई ना, ऐसे कोड के साथ समझ में ज्यादा आसानी से आएगी। मैं अपना पहला लूप चलाता हूँ, आपको पता चल जाएगा लूप कैसे चलाते हैं। वो वीडियो भी जाननी हो तो आई टैब पे वो वीडियो भी आ जाएगी, प्लेलिस्ट में सारी देखिएगा। इंट एक लूप स्टार्ट करता हूँ मैं, i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ वो। ठीक है, उसके बाद i लेस देन n तक चलेगा वो। ठीक है, n-1 तक चलेगा, मतलब लास्ट एलिमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है हमें। i प्लस प्लस। ठीक है, इसमें क्या काम हो रहा होगा, हम सबसे पहले मान लेंगे कि हम सबसे पहले मान लेंगे जिससे स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। हमने ऐसा मान लिया कि जो हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट है, मेन इंडेक्स है, वो हमारा ith एलिमेंट है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने उसे स्टार्ट कर लिया, तो अब हम उस एलिमेंट में लूप चलाते हैं। ठीक है, इंट j इज इक्वल्स टू उस एलिमेंट के आगे से लूप चलाते हैं i प्लस 1। ठीक है, कहां तक चलाएंगे, ऑब्वियसली उससे एक कम तक ही चला रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा लूप चल रहा होगा सेकंड लूप। ठीक है, ये लूप कैसे चल रही होगी वो भी देख लेते हैं। इसमें हम बस एक चेक कर रहे होंगे कि ये जो एलिमेंट हमने पाई है, ये जो एलिमेंट हमने पाई है जेथ एलिमेंट पे, क्या ये हमारे मेन एलिमेंट से छोटा है, मेन इंडेक्स वाले से छोटा है। ये हमारे जो मेन एलिमेंट का जो इंडेक्स है, मेन इंडेक्स से छोटा है कि नहीं। अगर ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो हमारे लिए जो जे है वो न्यू मिनिमम बन जाएगा, न्यू मिनिमम।
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट करने के लिए जो मिनिमम एलिमेंट है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस नए केस में हमारा जो मिन इंडेक्स है वो अब हमारा j हो चुका है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। और इसका ये सब होने के बाद भी जब सारी चीजें अगर नहीं हो रही होंगी, नहीं हो रहा होगा, तो हमें क्या कर देना है, स्वैप कर देना है किसको, AR जो I है, ARR ऑफ जो I है उसको ARR ऑफ J के साथ, तो AR ऑफ मिन इंडेक्स के साथ कर देंगे, क्योंकि अब तो वही हो गया ना, मिन इंडेक्स के साथ हम स्वैप कर देंगे। आई होप की पॉइंट आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी सॉर्टिंग हो चुकी है। अब इन एलिमेंट्स को हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। हम जो प्रिंटिंग है इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्रिंटिंग है, ऑब्वियसली अब एरे में कैसे प्रिंट करते हैं हमें अभी तक रट जाना चाहिए। इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस, ठीक है। ये कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी, एक सेकेंड, हाँ, जो भी इंडेक्स पे चल रहे होंगे उस हिसाब से वो एरे हमारी प्रिंट हो रही होगी, ठीक है। स्पेस के साथ में प्रिंट करता हूँ तो ज्यादा आसानी रहेगी मेरे लिए, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, काउट कैंडल, ठीक है। और ऑब्वियसली हमने जब इंट में लिया है तो रिटर्न 0 करते हैं, ठीक है। ये इसका कुछ कोड है। पहले चेक कर लेते हैं कि ये कोड सही है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए इसको रन करके देख लेते हैं कि कोड हमारा सही है कि नहीं। कोई एरर आएगा तो सबसे कोड को देख लेंगे, हाँ हमारी एरर सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। एरर सॉर्ट हो चुकी है। अब कैसे कैसे सॉर्ट हो रही है इस बार में हम आएंगे, एक बार में नहीं आता कोड समझ में, ठीक है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए इस कोड को, ठीक है। ये हमारा एरे थी, हमने इसका साइज पता कर लिया, चूंकि n ले लिया, ठीक है। यहां तक भी हमें समझ में आ गया कोड, ठीक है। वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि वेक्टर हमारी डायनेमिकली टाइप एरे होती है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके लिए एक वीडियो है, अगर आप तुरंत देख रहे हो तो शायद वीडियो नहीं आया होगा, बट आ चुका होगा तो आई टैब में आपके आ गया होगा, वीडियो अभी आ चुका होगा आई टैब पे, ठीक है। आप देख लेना और ये वीडियो देख लेना कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर की नॉलेज आप रखो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप जितने भी अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो हमेशा जो क्वेश्चन है वेक्टर में ही सॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं इस कोड को, ठीक है। तो हमारा पहली लाइन, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ एरर को डिक्लेयर किया है वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। उसके सेकंड लाइन में हमने क्या कर रहे हैं, सेकंड इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम साइज डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो n है, जो n वेरिएबल है वो एरे की साइज को बता रहा होगा। अब हमारा सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पे बेसिकली शुरू हुआ है इस लाइन से। जो ith लूप है, जो हमारी 0th इंडेक्स है, यहाँ इस इंडेक्स से शुरू होगी, वो क्या कर रहे हो कि हमने मान लिया कि ये जो एलिमेंट है वो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। मैंने मान लिया कि ये जो एलिमेंट है वो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है। अभी मैंने मान चुका है, ठीक है, तभी मैंने पहले लिख ही दिया, ये मैंने ये लिख दिया कि यार ये जो एलिमेंट है मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है। ये पहला पॉइंट मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, अब ये एरे मेरा ऐसे ट्रैवर्स चल रहा है, ठीक है। ये मुझे पता चल गया पहला एरे मेरा ऐसे ट्रैवर्स कर रहा है। अब जो दूसरा एलिमेंट होगा, मेरा दूसरा एरे होगा, वो मेरा इस एलिमेंट से ट्रैवर्स कर रहा होगा, ठीक है, यहां से ट्रैवर्स कर रहा होगा। और वो चेक करेगा कि क्या मैं, जो तुमने मुझे तुमने पहले डिक्लेयर मान लिया है कि मिन इंडेक्स है एक, ठीक है, मिन इंडेक्स तुम डिक्लेयर कर चुके हो, बट अब हम सब मान लेते हैं कि 5 हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। बट जो जे लूप होगा उसका काम होगा कि भाई मैं थोड़ा चेक तो कर लूं आगे कि क्या आगे कोई और छोटा है इससे, तो अगर आगे कोई छोटा होगा उससे तो तुम उससे चुपचाप स्वैप कर लेना। अब क्या, हम इस लूप पे चलते हैं, ये i प्लस वन मतलब 5 पे है, तो यहां से ये शुरू होगा और ये चेक करेगा बाबा इससे छोटा है क्या कोई, अगर है छोटा, ये चेक कर रहा है। देखो यहाँ पे AR और J जो कि हमारे पास जो एलिमेंट आ चुका है वो जो 4 है, क्या वो चेक करेगा क्या वो छोटा है हमारे जो ऑलरेडी डिफाइंड मिन इंडेक्स से, हमने मिन इंडेक्स दे दिया है, बट क्या उससे छोटा है, हाँ 4 छोटा है 5 से, तो क्या हो जाएगा, अब 4 बन जाएगा नया मिन इंडेक्स, है ना, 4 बन जाएगा नया मिन इंडेक्स, ठीक है। उसी की वजह से वो स्वैप कर लेगा, ठीक है। जैसे मिन इंडेक्स बना, लूप में बाहर आके उसे स्वैप कर लिया, तो ऐसे सब सारी चीजें आते गई तो वो पूरा प्रिंट हो जाएगा। आई गेस मुझे लगता है इस कोड में आपको ज्यादा डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप प्रीवियस वीडियो को थोड़ा समझ लेना कि उसमें मैंने 15 से 20 मिनट लगाए हैं और इस फंक्शन को समझाया, उस पूरी प्रोसेस को समझाया कि कैसे क्या क्या रूल लेते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना आपको, वो ith और j लूप के कॉम्बिनेशन से बना रहे होंगे, ठीक है। और उसके लास्ट में हमने क्या किया, हमने बस प्रिंट किया है, ये मैं 50 बार करा चुका हूँ आपको, ठीक है, ये आप देख लेना। और यार इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले सॉर्टिंग टेक्निक के साथ मिलते हैं, नए वीडियो के साथ, पुराने वीडियो रिवाइज करते रहना। टिल देन गुड बाय।